यूपी के 3 उपचुनाव मैनपुरी, खतौली और रामपुर में वोटिंग के बाद क्या है आशंकाएं, क्या है हलचल और क्या हो सकती है जमीनी हकीकत। उन हकीकत को समझने की हम कोशिश करेंगे एक के बाद एक। यानी पहले मैनपुरी में क्या डिंपल चुनाव जीत रही हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या इस बार रामपुर में ढह जाएगा आजम का किला, इसकी भी चर्चा होगी। और आखिर में समझेंगे खतौली, मुजफ्फरनगर की वो सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्या बीजेपी ये गढ़ बचा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले बात मैनपुरी की। जी हां, मैनपुरी वो हॉट सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। अखिलेश यादव ने इस बार जो कार्ड चला, यानी मुलायम सिंह की विरासत को बचाने का, मुलायम सिंह की विरासत के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को इस बार टिकट दिया, तो क्या यह विरासत बच रही है। इस बार कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह लड़ाई बहुत कांटे की होती जा रही है। पहले जिस तरीके से यह मान लिया जाता था कि मैनपुरी की सीट कोई जीत नहीं सकता, और यह इतिहास भी है कि आज तक बीजेपी उस सीट को जीती नहीं है, और यह इतिहास भी है कि मुलायम सिंह ने वहां रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी, तो क्या कोई नया इतिहास भी बन सकता है। दिल थाम के बैठने की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यह चुनाव आमने सामने और कांटे का हो गया है। और वोटों के बाद, यानी वोटिंग के बाद, जब बूथ दर बूथ बीजेपी अपना आकलन कर रही है, बूथ दर बूथ समाजवादी पार्टी जब अपना आकलन कर रही है, तो सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पिछले चुनाव में मैनपुरी सदर और भोगांव, ये दोनों विधानसभा बीजेपी ने जीती थी। और आपको बताएं कि मैनपुरी सदर से जसवीर सिंह को बीजेपी ने मंत्री भी बनाया। तो एक बार फिर यह मानकर चला जा रहा है कि भोगांव और मैनपुरी सदर में बीजेपी को लीड मिलेगी। लेकिन करहल और जसवंत नगर ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जसवंत नगर से तो शिवपाल यादव को लगभग 1 लाख की लीड थी। लेकिन क्या इस बार वो लीड रहेगी? इस बार बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप मैनपुरी के वोटों को देखेंगे तो 17 लाख वोटों में 4.5 लाख यादव हैं, के आसपास यादवों की तादाद है, मुस्लिम्स की तादाद है जोड़ करके, और उसके बाद फिर दूसरे वर्गों की तादाद है। बीजेपी ने इस बार दलित वोटों पर अपना फोकस रखा है। नॉन यादव ओबीसी यानी कि शाक के सैनी, इसके अलावा जो भी दूसरे अदर ओबीसी हैं, प्लस सवर्ण मतदाता ब्राह्मण और ठाकुर भी अच्छी तादाद में है, बीजेपी के वोटर रहे हैं। और इस बार दलितों पर फोकस है। दूसरी तरफ जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में यह दिखाई दे रहा है कि करहल में समाजवादी पार्टी को लीड मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी? क्या ये 1 लाख की लीड होगी, 50,000 की लीड होगी, के आसपास की लीड होगी जो अखिलेश को मिली? जसवंत नगर में क्या 1 लाख की लीड होगी? इस बार 15% वोटिंग कम हुई है और बहुत ही साइलेंट वोटिंग 5 विधानसभाओं में अच्छे से हुई है। रघुराज शाक्य के लिए भी जबरदस्त वोटिंग हुई है और समाजवादी पार्टी यानी कि डिंपल यादव के लिए भी जबरदस्त वोटिंग हुई। और यही बातें समाजवादी पार्टी के भीतर धड़कनें बढ़ा रही हैं। एक एक बूथ का जो समीकरण है, एक एक बूथ की जो रिपोर्ट है, वो अखिलेश यादव लगातार ले रहे हैं। और यही हाल बीजेपी का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उनका भी है। तो ये मानकर चल सकते हैं कि 2 विधानसभा जो बीजेपी जीती थी दोबारा जीतेगी। किसनी, करहल और जसवंत नगर की लीड ये तय करेगी कि डिंपल यादव कितने वोटों से जीतेंगी अगर जीतती हैं तो। और साइलेंट वोटर्स किस तरीके से उनका असर होता है। साइलेंट वोटर्स ने जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है, किसी को पता नहीं। इसके अलावा वो भी वोटर्स हैं जो खुलकर कुछ और बोल रहे हैं और
वोट कहीं और दे रहे हैं। तो इस बार दिल थाम के बैठने की कोशिश, दिल थाम के बैठने वाला बैठना पड़ेगा, क्योंकि नतीजा क्या है इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन आसान सीट नहीं है। यह जरूर माना जा सकता है कि अपर हैंड डिंपल यादव को है। मानकर यह भी चला जा सकता है कि चूंकि सहानुभूति की वोट है, इस बार लोगों ने डिंपल के लिए वोट किया। इतना यादव न तो डिंपल यादव ने कभी किया, ना ही अखिलेश यादव ने किया। इसलिए ये एज और ये कहा जा सकता है कि बढ़त डिंपल यादव को हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हो रही है, क्योंकि ये चुनाव बेहद अहम हो चुका है। और अब हम चलते हैं रामपुर की तरफ। दूसरा चुनाव रामपुर का। जी हां, रामपुर भी वो सीट, रामपुर सदर की, जो कि आजमगढ़ का आजम खान की अपनी सीट है। मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, यानी तकरीबन 55 से 60% आबादी यहां मुसलमानों की है। उसके बावजूद बीजेपी यहां इस बार जीतने का सपना देख रही है, और इसके पीछे की वजह भी है। 33 से 34% का मतदान हुआ है, जो बेहद ही कम है। जो माना यह जा रहा है कि आजम खान के जो समर्थक वोटर हैं इस बार नहीं निकले हैं, और यही आरोप आजम खान और उनके प्रत्याशी ने खूब लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब तो जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ जा करके उन्हें सर्टिफिकेट जीत का दे दे। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही थी कि आजम खान के जो समर्थक हैं वो निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, और यही बीजेपी के चेहरे पे खुशी ला रही है। यहां आजम खान पर दो तरफा वार हुआ है, दो तरफा मार पड़ी है। पहली बीजेपी के अपने वोटरों की, बीजेपी के वोटर निकले भी हैं, और दूसरे आजम खान के खिलाफ जो मुसलमान मतदाता है वो भी निकला है। आजम खान के करीबी जो उन्हें छोड़कर निकले हैं, मुन्ना मशकूर, इसके अलावा फसाहत अली सानू, ऐसे लोग निकले हैं। कई ऐसे लोग जो आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे, उन तमाम लोगों ने इस बार आजम खान को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ऐसे में रामपुर में बीजेपी को लग रहा है कि वो ये सीट निकाल ले जाएगी। बीजेपी के खेमे में बहुत खुशी भी दिखाई दे रही है। बीजेपी के खेमे के लोग कॉन्फिडेंट हैं। उधर समाजवादी पार्टी और आजम खान का जो खेमा है वो मायूस है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। वैसे चुनाव में कुछ भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। और अब बात खतौली की। खतौली, जी हां, मुजफ्फरनगर की वो सीट जिसे 2014 के बाद से बीजेपी का गढ़ माना गया। बीजेपी लगातार 2 बार ये सीट जीत चुकी है। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार वहां बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि आरएलडी ने वहां से एक तरीके से नए समीकरण की शुरुआत कर दी। आरएलडी ने जिस गुर्जर उम्मीदवार को वहां उतारा था, गुर्जर, जाट, मुस्लिम और चंद्रशेखर को साथ लेकर के एक समीकरण बनाने की कोशिश हुई। और आपको बताएं कि वोटिंग के दौरान ये दिखाई दिया कि गुर्जरों का एक बड़ा तबका, जो कि बीजेपी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, उसने मदन भैया को वोट किया है, यानी कि आरएलडी के कैंडिडेट को वोट किया है। जाटों का एक बड़ा तबका जो कि जुड़ा रहा है पहले से, वो वोट कर रहा है। मुसलमानों का लगभग पूरा वोट आरएलडी को गया है, और दलितों का भी एक वोट परसेंट, एक बड़ा तबका जुड़ा है इस बार आरएलडी के साथ। तो ये चारों वोट बैंक अपने आप में ऐसे हैं जो कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं आरएलडी को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे वोट हैं, जो ओबीसी वोट हैं, जो सवर्ण वोट हैं, जो बाजार के वोट हैं, जो बिजनेस क्लास का वोट है, ये तमाम वोटर्स बीजेपी के साथ लामबंद दिखाई दिए हैं। जाटों की एक बड़ी संख्या, माना जा रहा है 50-50 हुआ है जाट वोट्स में, लेकिन गुर्जरों में ज्यादा वोट मदन भैया को पड़े हैं, ऐसा आकलन निकल करके सामने आया है। और अगर दलितों में बीजेपी ने वोट अपने बचाए होंगे और अपने वोट उन्होंने लिया होगा, तो बीजेपी ये सीट निकाल ले जाएगी। और अगर दलितों में अच्छा खासा वोट आरएलडी ले गई होगी, तो फिर ये मामला बहुत ही करीब का होने जा रहा है।
तो हमने आज आपको इन तीनों सीटों जो कि उपचुनाव में फंसी हैं और तमाम दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ये आज के यूपी में हमने आपके लिए इसका एनालिसिस दिया है। तो ये था आज का यूपी। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए यूपी तक।